चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं मार्केट में किस तरह से एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? कि अब जो मार्केट है वो एक कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं है, सबसे बिग डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है? और ये सब आज के एनालिसिस से हम समझेंगे किस तरह से मार्केट एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये कुछ लेवल्स थे जो हमने लास्ट सेशन में ट्रेड किए थे। ठीक है? अब देख सकते हैं किस तरह से वर्क किए थे। ठीक है? तो हम अभी क्लियर कर देते हैं। इंडिकेटर को भी हम हाइड कर देते हैं। अभी तक जो आपने देखा मार्केट में ये सिनेरियो था कि जो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट था ये लेवल पे, तब देखेंगे मार्केट जब एक करेक्शन करा और एक हम लो से जब हम मोमेंटम कर रहे थे, इस लेवल को कई बार टेस्ट किया गया। यहाँ पर देखोगे यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया, थर्ड और फोर्थ। अब जो मार्केट आ रहा है वो फिफ्थ टाइम है। ठीक है? अगर आप अपसाइड देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला और उस जितनी शार्पली एक अच्छा खासा मोमेंटम था, नई शार्प हमें डाउनफॉल भी देखने मिला। यहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन पे भी देखने मिला, तो एक जस्ट ट्रैप जैसा हो गया कि यहाँ से मार्क सेलर जो स्ट्रांग नहीं थे, उन्हें मोमेंटम को अपसाइड आने दिया, तो यहाँ से ट्रैप करके पूरी तरह से फिर से शार्प फॉल हमें देखने मिल रहा है। सेम ये जितना फास्ट शार्प फॉल था, ये उससे फास्ट है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से गौर करोगे, यहाँ पर 27 सितंबर से फॉल स्टार्ट हुआ, जो एंड था वो ऑलमोस्ट, अब देखोगे 11 कैंडल्स का फॉर्मेशन में 3500 का फॉल आपको देखने में करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा था। देखोगे यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुआ, तो ये लास्ट फॉल था। मीन्स 5 डे के इसमें ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट को मोमेंटम देखने मिला। यही सेम फॉल, ये हाई हायर पॉइंट है। ओके, उससे भी लो पॉइंट है। लो पॉइंट से आप देखोगे तो मोमेंटम ऑलमोस्ट सिर्फ तीन तीन दिन में 3000 पॉइंट का मोमेंटम है। यहाँ पर 5 दिन में 4000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। यहाँ पर सिर्फ 3 दिन में 3000 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। ठीक है? 3 से 4 दिन में अगर आप गौर करें, एक, दो, तीन, अच्छा, जैसे एक दिन कंसोलिडेशन था, तो जो 3 दिन का फॉल है वही 3000 पॉइंट का मोमेंटम है। अभी तक हमने जो देखा कि ये जो फॉल है ये शार्प फॉल है। ठीक है? क्योंकि ये ना हाई पर है ना हाई ब्रेकआउट पे आपको देखने मिला। ये जस्ट इस लेवल से लिक्विडिटी भी यहाँ पर ग्रैब नहीं हुई है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होनी होती तो मार्केट इस लेवल पे कहीं आता, अबव पे एक मोमेंटम देता, तो लिक्विडिटी ग्रैब करता और फिर फॉल करता, तो ये एक वीकर माना जाता। ये स्ट्रॉन्ग इसके लिए कि अपने हाई ऑल टाइम हाई पर भी आपको शो नहीं हो रहा, इससे पहले ही मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उससे बड़ी मेन पॉइंट आप देखोगे, ये जो ज़ोन है ये ऑलमोस्ट कितनी बार टेस्ट हो चुका है, पर ये 3 बार यहीं पर टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है? 2 बार यहाँ से ऑलरेडी मोमेंटम अप साइड के लिए जा चुका है। अब यहाँ पर काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 4 मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। और रिसेंटली जो आपको देखने मिल रहा है इस लेवल पे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, मीन्स 5 बार यहीं पर टेस्ट हो चुका है। डाउन साइड का आप देखोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये मोमेंटम अब कैरी फॉरवर्ड इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसको भी ब्रेक करेगा मार्केट। और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो आपके ऑलमोस्ट डाउन यहाँ पर, जहाँ से एक जो इलेक्शन डे था जहाँ से बाइंग उठी थी, यहाँ पर जितने भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आता है, जो लास्ट लो लगे थे हमारे
21 नवंबर को जो लो लगे थे, अगर वो भी ब्रेक हो गए तो टारगेट हो गए 6500। ठीक, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ को समझिए यहाँ पर, जब मार्केट इस मोमेंटम में था, सब लोग बाय ऑन डिप कर रहे थे, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। यहाँ पर सब ये सब लेवल्स पे बायर्स बैठे थे। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो बाय ऑन डिप चल रहा था। एक सडन आपको 3 जून को एक ट्रेंड दिखा गैप अप के साथ। ओके, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गैप अप था, और नेक्स्ट डे मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है, तो ऑलमोस्ट 6 से 8,000 तक का आपको फॉल देखने में मिलता है। लोअर सर्किट लगने से पहले मार्केट रिवर्स कर जाता है। एक चीज़ को गौर कीजिए कि आप खुद सोचिए, जहाँ आप यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, ठीक, यहाँ पर, यहाँ पर, जितने भी पॉइंट्स है, ठीक, आपने यहाँ पर पोजीशन पॉइंट किया। आपको लगता है जब ये फॉल आया, यहाँ पर जो आपको फॉल दिखाई दिया, आपने यहाँ पर भी एग्जिट नहीं किया होगा, इस मोमेंटम पे एग्जिट नहीं किया होगा। ये जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी बाय डिप किया स्टॉक में, या बैंक निफ्टी के, जितने भी यहाँ पर बाय कर रहे थे, इस लेवल का ब्रेक होते ही सबने एग्जिट किया होगा। पैनिक सिचुएशन में सबने एग्जिट किया होगा, और जो भी नए बायर्स थे तो इस लेवल पे थे, लेवल पे सब बायर्स अवेलेबल है। जितने भी स्टॉक्स है, जो एकदम स्मार्ट ट्रेडर्स है, उन्होंने यहाँ बाइंग की अपने इस लोअर लेवल पे। जो उनको मोमेंटम मिला, फिर आप देखोगे एक जो नेक्स्ट डे का मोमेंटम था वो एक शार्प था। उसके बाद से आप देखोगे एक मार्केट फ्लैग में ही चलता रहा, एक एक्सटेंड ही करता रहा इसी जोन में। मीन्स जो प्रॉफिट आया, तब बुकिंग चलता रहा हर एक लेवल पर। यहाँ पर बुकिंग चला, डाउनफॉल से जब मोमेंटम आया, यहाँ पर बुकिंग हुई। ये डाउनफॉल में जो मोमेंटम चला, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अभी जो होल्ड करके बैठे हम कि अपने स्टॉक्स को, कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल होगा, मार्केट उन सबको एग्जिट करा देगा यहाँ पर। यहाँ पर जो ब्रेकआउट देगा और एग्जिट करा देगा। ओके, अगर आप भी अभी भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी के, अगर नहीं है, आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जिससे मार्केट ऑपोजिट चल रहा हो। जैसे फार्मा हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, वो ऑपोजिट चल रहे हैं। ये भी आ सकते हैं डाउनफॉल पे, ऐसा नहीं आएंगे। पर आप एक जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो उस तरह में कीजिए। ठीक है? आ जाते हैं हमारे इस जोन पे। अब देखोगे इतनी बार टेस्ट हो चुका है इस लेवल को। ओके, वीक में भी आप जाके देखोगे, कैसे दे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी बार भी टेस्ट हो चुका है मार्केट, उसमें से ये एक सिंगल कैंडल जितने भी फॉल्स आए हैं, उसमें सबसे बढ़िया, मैंने आपको कहा था स्ट्रॉन्ग क्यू है फॉल। अब देखो ये जो मोमेंटम है इस तरह से, तो ये मोमेंटम आप देखो डाउनफॉल, एक कैंडल का फॉर्मेशन 2500 पॉइंट का है। ये एक कैंडल फॉर्मेशन से कई गुना बड़ा है, 3200 पॉइंट का, मीन ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट में, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का आपको डिफरेंस दिख रहा है। ओके, और जो क्लोजिंग भी आप देखोगे सेम क्लोजिंग है, और जो बॉडी साइज है वो इससे कहीं बड़ा है। ओके, फॉर्मेशन भी सेम है, और आपको सिर्फ जो पॉइंट्स है उसमें आपको बड़ा दिख रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग आपको ये जोन दिख रहा है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग जोन है। इससे भी मैंने इसके लिए आपको फर्स्ट कहा कि ये डाउनफॉल से भी ये फॉल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। इस लेवल के नीचे कहीं पर भी ब्रेकडाउन आता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे, और इसके नीचे भी 1 आवर की क्लोजिंग या 1 डे की क्लोजिंग भी मिल गया आपको, एक रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट फॉल करे। डेली टाइम फ्रेम पे जो रीटेस्ट देखते हैं वो इस तरह से नहीं होगा कि डाउनफॉल में अगर मार्केट आया तो एक कैंडल क्लोजिंग हुई आपको, नेक्स्ट कैंडल इस तरह से, और थर्ड कैंडल में आपको ब्रेकडाउन नहीं देखने मिलेगा। मार्केट इस तरह से नहीं चलेगा।
तो फॉर्मेशन मदर कैंडल के फॉर्मेशन में क्लोजिंग देखने मिलेगी। मार्केट स्टार्ट डाउन साइड से होगा, अप साइड में क्लोजिंग होगी। सेम इस तरह से एक मोमेंटम इस तरह से चलेगा, फिर इस तरह से एक मोमेंटम चलेगा, फिर एक सडन को फॉल देखने मिलेगा। इस लेवल तक का होगा। जब ये ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट यहाँ पर फिर से एक लो बनाएगा, फिर रिवर्स होके एक अप ट्रेंड में मूव दिखाएगा आपको। तो यहीं से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, लेवल पे आएगा, फॉल कर देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एक दिन या 2 दिन में नहीं होगा, इसके लिए वीक जाएगा, एक पूरा महीना जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो ये जो मोमेंटम जो स्लो है, फास्ट भी हो सकता है। और ये एक बात को याद रखिएगा कि 96,600 या 500 का पकड़िए, राउंड फिगर 9 49,500 का लेवल। ये 2 लेवल को मार्क कर लीजिए, 90 49,500 और 49,600 का लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। इसके साइड आपको कहीं पर भी एक डाउन साइड की क्लोजिंग देखने मिली, आप देखोगे एक अप मूव आएगा आपको, और जैसे इसके लो ब्रेक होंगे, लो ब्रेक होते ही आप उसके शॉर्ट कर दीजिए। मार्केट में अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एक रीटेस्ट का ज़रूर वेट करना। अभी के मार्केट के सिनेरियो में आपको ज़रूरी है। फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप ब्रेक करोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, मार्केट रिवर्स होगा नेक्स्ट कैंडल में, 2-3 कैंडल अप साइड रहेगा, फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में जो आपका जो डीमैट है, उसमें जो अकाउंट है आपका, तो जितने भी आपके कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए। आप कोशिश कीजिए फर्स्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री मत प्लान कीजिए, एक रीटेस्ट होने दीजिए या 8 ईएमआई का, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से ये मूविंग एवरेज कहीं इस तरह से आपको देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पर बहुत टाइम मार्केट कंसोलिडेशन करने वाला है अब। आप सोचोगे क्यों? फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब मूविंग एवरेज अब देखोगे दूर है अब मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है दूर है। ये दूरी कम कब होगा? जब मार्केट मूविंग एवरेज के पास जाएगा या मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा। मार्केट इस तरह से यहाँ अगर ये फॉर्मेशन इस तरह से होगा और अब मूविंग एवरेज डाउन साइड आपको आता हुआ दिखेगा, तब देखोगे 8 मूविंग एवरेज के पास जैसा मार्केट आएगा, एक कैंडल कहीं अप साइड क्लोज करे, ओके, और डाउन साइड में जैसे ही एक कैंडल क्लोज कर दे, 1 डे 4 आवर्स का कैंडल, आप शॉर्ट प्लान कर दीजिएगा। आप देखोगे तो फिर से ये लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे और न्यू लो भी लगते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। अभी मूविंग एवरेज दूर है, क्लोजिंग आपको दूर दिख रही है। मोमेंटम में मार्केट स्ट्रेट फॉल नहीं करेगा। फॉल होने के लिए मूविंग एवरेज के पास या मूविंग एवरेज को प्राइस के पास आना पड़ेगा। दोनों को एक-दूसरे के पास आना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, सेम सिनेरियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर आप देखिए। जब फॉल आया, मूविंग एवरेज दूर हो गए। पहले पास आएँगे, मोमेंटम चलेगा, एक मोमेंटम फेक जो होगा, अपसाइड चला, फिर आपको फिर से डाउनफॉल। यही सिनेरियो में यहाँ पर आप समझिए कि मार्केट इस ज़ोन में कुछ दिन सस्टेन कर सकता है। इस तरह से कुछ फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है? और मूविंग एवरेज इस तरह से पास आएगा, ठीक है? एक मोमेंटम में अब चलेगा, क्लोजिंग आपको इस तरह से कहीं मिलेगी। जैसे ही आपको अगर अप साइड में क्लोजिंग होने के बाद डाउन साइड में एक क्लोजिंग मिलती है, अब वहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, या इस कैंडल के लो ब्रेक होते हैं।
या लो ब्रेक होने पे ही आप एंट्री प्लान कीजिए। ठीक है? मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ही कहीं जहाँ से ही एटीएम है, जैसे ये सिनेरियो में मार्केट अप ट्रेंड गया, एक कैंडल डाउन साइड में मूव करे, आप ऐसे सिनेरियो में यहीं पर ही जैसे ये लो ब्रेक होंगे, आप एंट्री प्लान कीजिएगा। आपको लिखते न्यू लो लगते हुए दिख जाएंगे। ओके, कि यहाँ पर जो मोमेंटम है फास्ट है, ये स्लो था। ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये स्लो था तो आपको ये मोमेंटम देखने मिला इतना। अब ये फास्ट है और स्ट्रांग भी है, तो आपको जो मोमेंटम दिखेगा ये रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं इसकी छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूँ आपको, ये जो मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, मार्केट एक बार अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा और जैसे ही क्लोज करेगा, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, आपको दिखेगा एक मोमेंटम रीटेस्ट इसी कैंडल का होगा, फिर से एक शार्प फॉल देखने मिलेगा। ये चीज हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करे, ये जो फॉल आ चुका है मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा, एटीएम पास आएगा, उसके जैसे लो ब्रेक होंगे, एटीएम के डाउन साइड में आपको क्लोजिंग दिखेगी, उसके लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट आपका इस लेवल तक का होगा, यही एक लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके भी लो ब्रेक होंगे तो सेकंड टारगेट आपका लो ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको टारगेट देखने मिलेगा। लो ब्रेक होंगे कुछ दिन मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन करते रहेगा, जैसे ये लो ब्रेक होंगे एक मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम का रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद ये टारगेट अचीव होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से मार्केट अगर आप डाउनफॉल सोच रहे हो तो वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, वो होगा, बस आपको ट्रैपिंग करने के बाद होगा कि आप किस तरह से ट्रैप हो गए। अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सब अभी एक्यूमुलेशन करने के हर एक स्टॉक में बाइंग चलेगी, जितना प्रेशर होगा सब अपना ये लगाएंगे, जितने भी जिनके कैपिटल सब एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन को प्लान करेंगे, जैसे ही लॉन्ग की पोजीशन प्लान करेंगे आप एक मोमेंटम देखोगे, वो मोमेंटम नहीं होगा, वो एक्यूमुलेशन होगा और सेलर्स अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे प्रीमियम हाई होना स्टार्ट हो जाएगी, एटीएम अभी आपको पास यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इसके लो ब्रेक होंगे किसी भी कैंडल से, अब देखना मोमेंटम फास्ट हो जाएगा। और वो मोमेंटम जब फास्ट होगा, मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये लो ब्रेक होगा, फास्ट मोमेंटम से होगा, तो इसका रिटेस्ट भी होगा, यहाँ पर इसका रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट के बाद ये फॉल आपको और शार्प दिखने में, ये लेवल का जैसा ब्रेकआउट होगा, ये लेवल के बाद एक रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद फॉल होगा। इस तरह से चलेगा कि मार्केट में एक रिटेस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकआउट, इस तरह से आपको मोमेंटम देखने मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अक्यूमुलेशन देखने मिलेगा। मैं आपके लिए इंडेक्स इंडिकेटर हटा देता हूँ, जरा आप इस पैटर्न को, ऐसे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जो आपको दिखेगा सबको ही शो होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने मिला, हेड एंड शोल्डर। इस मोमेंटम को आप एज अ सेलर का ये समझिए कि सेलर ने इतना मार्केट को पुश किया, ये जो चीज़ है ये एक हेड एंड शोल्डर है। अब जब ये मंथ का क्लोजिंग होगा, तो आप देखोगे अभी मार्केट एक्चुअली यहीं पर है, जब ये क्लोजिंग देगा, अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग हमें देखने मिली तो हेड एंड शोल्डर में कन्वर्ट पूरी तरह से, हेड एंड शोल्डर में सब डाउन साइड का पोजीशन प्लान करेंगे, मार्केट ट्रैप करने के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम देगा, वो डाउन साइड को भी एक ट्रैपिंग के जैसे यूज किया जाएगा कि एक मोमेंटम
डाउन साइड तक आएगा। यहाँ पर सब शॉर्ट की पोजीशन प्लान बनेंगे, मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर मार्केट को 8 ईएमए के पास या किसी भी मूविंग एवरेज के पास आना होगा। अब कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए, मार्केट को उस मूविंग एवरेज के पास आना ज़रूर होगा, उससे पहले फॉल नहीं होगा। ओके, आप जो भी टाइम फ्रेम पे या जो भी मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, देखना कि आप एक बार मार्केट उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ही आपको फॉल देखने मिलेगा। इसको और भी अच्छे से हम इंट्राडे के लिए कल के वीडियो में एनालाइज़ करेंगे और समझेंगे क्या-क्या हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे शॉर्ट करने के लिए और रिवर्सल में लॉन्ग के लिए हम कब प्लान करेंगे और किस तरह से प्लान करेंगे। ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आपके कुछ भी डाउट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। मंडे से पहले एक सेशन हम संडे को करेंगे, इवनिंग में ही तो या रात के सेशन में या एक अराउंड दोपहर के 12 बजे या 1 बजे का सेशन करेंगे या फिर रात का 10 से 11 बजे का एक सेशन करेंगे। ठीक है? तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए या आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा।